मध्य प्रदेश के अशोकनगर में समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी शुरू न होने से किसान परेशान हैं। किसानों की इसी समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर गई और कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द खरीदी शुरू करने के साथ ही गेहूं का समर्थन मूल्य 4,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। अशोकनगर में गेहूं खरीदी में हो रही देरी को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र अब तक शुरू नहीं होने से किसान अपनी उपज को लेकर चिंतित है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में मोर्चा खोला। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द खरीदी शुरू करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि तत्काल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू की जाए और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। क्योंकि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से ही अन्याय कर रही है, बहुत भेदभाव कर रही है। कहती ज़रूर है कि किसान या कृषि वो फायदे का धंधा है, बिल्कुल नहीं है, घाटे का धंधा है। अब 31 मार्च को इन्होंने, पहले तो 28 मार्च को, फिर 31 को करके ऐसा करके कुल मिला करके किसानों को डिफ़ाल्टर कर दिया। उनसे जो सोसाइटी का कर्ज था ना, उसकी डेट फिक्स करके अब वो हो गए डिफ़ाल्टर। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम 1 अप्रैल से, 10 अप्रैल से, 15 अप्रैल से ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं कि गेहूँ खरीदेंगे, और वो खरीद नहीं रहे हैं, बारदाने का बना रहे हैं बहाना। जबकि जो सेठ साहूकार आज देखिए गेहूँ खरीद रहे हैं, उनके नया बारदाना है। पूरे गल्ला व्यापारियों के जाइए, उनके यहाँ बारदाना कहाँ से आ रहा है? तो इनके यहाँ बारदाना, सरकार के पास बारदाना नहीं है और निजी लोगों के पास बारदाना है। कुल मिलाकर ये गेहूँ नहीं खरीदना चाहते हैं। ये पार्टी जो है ना, बिल्कुल फंड विहीन हो गई है। पार्टी के पास कुछ नहीं है, खरीदने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। इसलिए बहाना बना रहे हैं कि कैसे भी ये टाल लगती चली जाए, और जब तक किसान मजबूरी में अपना गेहूँ मंडियों में ओन पोन भाव में बेच दे। अब समर्थन मूल्य पर किसान जब बेचने की बात आएगी, जब उसके पास गेहूँ ही नहीं रहेगा, तो कुल मिलाकर ये इनकी दोगली राजनीति है। ये किसानों को भटका रहे हैं कि कैसे भी इनका गेहूँ ना खरीदे सरकार, बस यही बात है। उसी के विरोध में इसके बाद जब किसान के पास पैसा नहीं है, उधर बिजली विभाग इनकी लाइटें काट रहा है, वो बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। शादी ब्याह का सीजन है, बच्चियों की शादी किसान नहीं कर पा रहा, दर दर भटक रहा है। तो ये सरकार किसानों को भटका रही है। इसी के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन की है। ये बहाने हैं और मजबूरी में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मंडी में बेचना पड़ रहा है, और वो भी औने पौने दाम में। क्योंकि अब शादियों का सीज़न आ गया है, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लोगों को अपने आगे के खर्चे चलाने के लिए जो कर्जा था वो भी देना है। किसान की मजबूरी है कि मंडी में बेचना पड़ रहा है, और सरकार यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकले, जब तक कि किसान का सारा गेहूँ बिक जाए, और बचे किसका? दलालों का, समिति प्रबंधकों का और नेताओं का। ऐसे लोग, जैसा कि अभी आप लोग लगातार समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिन पर फर्जी पंजीयन पाए गए हैं या फर्जी पंजीयन किए गए हैं, और बड़े मात्रा में फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। लगातार अखबारों में छपने के बावजूद, मीडिया पर चलने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन जांच क्यों नहीं करवा रहा है? एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है किसानों की फसल तक नहीं खरीद पा रही है। बिल्कुल, किसानों की फसल तक नहीं खरीद पा रही है। और यार, मैं तो ये कह रहा हूँ, खरीदने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि किसान का गेहूँ खरीदें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सीधा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करती है, और किसान की कमर तोड़ने का और किसान को कमज़ोर करने का काम करती हैं। जूट उत्पादन में जो है देश अग्रणी रहता है, इसके बावजूद यहाँ पर बारदाना नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है कि हमारा देश विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर जूट उत्पादन में आता है। हम लोग दूसरे देशों को बारदाने उपलब्ध कराते हैं, परंतु ये बहाना पचा नहीं कि मध्य प्रदेश में बारदाने की कमी है। जबकि सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बारदाना खरीदने के लिए जो एडवांस राशि है वो जूट कंपनियों को दी ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं दिया। यदि ऑर्डर देते तो खरीद बारदाना पर्याप्त था, परंतु ऑर्डर नहीं दिया और बहाना करते हैं कि हमारे पास बारदाना नहीं है। ऐसी ही खबरें लगातार देखने के लिए हमारे डिजिटल न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी